अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जब मैं हॉस्टल से निकली तो मैंने एक बात नोट की कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ क्लास के टाइम निकलते हैं और उसके बाद हॉस्टल आके सो जाते हैं और या फिर पढ़ाई कर ली, मिड और फाइनल हो गया, बस डिग्री हो गई एंड दैट्स इट। लेकिन यूनिवर्सिटी पूरी को विज़िट करने का टाइम बहुत कम लोगों को मिलता है। इवन के कुछ लोग एक से दूसरा डिपार्टमेंट जानते भी नहीं होते। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ पर है, फ़लाँ हॉस्टल कहाँ पर है, फिर भी हम लोग नहीं जानते होते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम यूनिवर्सिटी को विज़िट करें। खैर एक दिन में तो यूनिवर्सिटी विज़िट हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि मैं हर एक डिपार्टमेंट का एक नया नया व्लॉग बनाऊं। तो मैंने आज सोचा कि कौन से डिपार्टमेंट से शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट नए बने हैं। कोई मेरे हॉस्टल के करीब हैं तो कोई दूर है। लेकिन फिर मुझे जो ख़्याल आया वो ये था कि सबसे पहले डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। और सबसे पहला डिपार्टमेंट जो मेन गेट के करीब था, वहाँ जाते हुए टाइम तो खैर मुझे अच्छा खासा लगा, लेकिन पहला डिपार्टमेंट ही वही था। तो मैंने सोचा बायोलॉजी डिपार्टमेंट जाते हैं और बायोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या है, उसकी ख़ास बात क्या है, वो आप सब लोगों से आज शेयर करेंगे और वो कैसा डिपार्टमेंट है तो ये सब बताते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। गाइस, मैं बहुत दिन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की बात कर रही हूँ। फिर बहुत दिन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के बायोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं चलते चलते पहुँच तो गई, लेकिन इस डिपार्टमेंट की खासियत क्या है ये तो खैर आपको मैं बताती ही हूँ। लेकिन जब हम इस डिपार्टमेंट में पहुँचे तो मुझे पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में लड़कियाँ ही नज़र आई हैं। क्योंकि लड़कियां इस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट है। और बाकी जो डिपार्टमेंट जैसे मैथ है, जैसे इंजीनियरिंग है, तो वहाँ पर लड़कियां कम होती हैं, बॉयज़ ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा लड़कियां थी कि मैं खुद हैरान। फिर मैंने सोचा चलें ठीक है, ब्लॉग तो बनाना ही हमने, तो हम चले गए इंस्टीट्यूट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड बायोलॉजी। अब ये देखना था कि इसके अंदर सब है क्या। इसका इतना बड़ा नाम रखा हुआ है, बायोलॉजी के अंदर भी बहुत सारा होता है, तो इसमें क्या क्या है। जब मैं अंदर गई तो मुझे पता चला कि ये डिपार्टमेंट पहले 4 डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल था। इसमें 4 डिपार्टमेंट थे, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स भी शामिल थे। लेकिन अब ये डिवीज़न हो गई है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दफ़ा हो गया है, यहाँ से निकल चुके हैं, सिर्फ बॉटनी और ज़ूलॉजी है। तो मैंने सोचा पहले मैं बॉटनी साइड चली जाती हूँ, तो मैं बॉटनी साइड चली गई। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ये वाला था बॉटनी साइड। अब बॉटनी साइड से फिर मैं थोड़ा थोड़ा चलती गई। अब पूरा डिपार्टमेंट तो मैं घूम नहीं सकती थी, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था इनका। तो मैं ऊपर वाली साइड पे आ गई, क्योंकि इनकी डिवीज़न ऐसी थी, एक साइड पे बॉटनी तो उसके ऊपर वाला हिस्सा भी बॉटनी। इसी तरीके से जब दूसरा हिस्सा आएगा तो वो नीचे भी ज़ूलॉजी, ऊपर वाला भी ज़ूलॉजी। और इनकी लैब्स और क्लासेस हो रही थी, तो बच्चे बहुत कम नज़र आ रहे थे, हालांकि बाहर बहुत थे। और लड़कियां ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लड़कों का भी रश ही लगा रहता है। अब आप लोग समझ तो गए होंगे कि लड़कों का रश किस लिए होता है। साइड से जहाँ पर लड़के ज़्यादा होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती, वो लोग यहाँ पर नंबर वगैरह लेने के लिए और सेटिंग के लिए आ ही जाते हैं, क्योंकि ये लड़कियों का डिपार्टमेंट बहुत मशहूर है। और इस डिपार्टमेंट की बहुत ही ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको 24 घंटे लड़कियां मिलेंगी और आप उनसे सेटिंग कर सकते हैं। वैसे ये एक खाम ख्याली है, लड़कियां ऐसी भी नहीं होती। खैर यूनिवर्सिटी वालों का जो कंसेप्ट बना हुआ है वही है, मैंने जो इनसे सुना। अब ये देखिए, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का साइन बोर्ड अभी तक हटाया ही नहीं है। ये वाला पोर्शन शायद बायोटेक्नोलॉजी का था। अब ये बॉटनी वाली साइड है। अच्छा, इनकी बॉटनी की एक और अच्छी खासियत थी कि इन्होंने पौधों के ऊपर उनके नेम लिखे हुए थे, छोटे छोटे उस पर टैग करवा के। और ये इनकी मस्जिद थी, मस्जिद से दरमियान में थी। इससे पहले बॉटनी है और इससे आगे ज़ूलॉजी। तो अब मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट वाले साइड पे घुस गई। अब ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट वाली साइड पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, ना ही लड़के और ना ही लड़कियाँ। सिर्फ कुछ लोग थे जो नीचे बैठे हुए थे। ऊपर वाले पोर्शन में सारी क्लासेस बंद थी, सारे ऑफिस बंद थे, क्लर्क वगैरह भी चले गए थे। आई थिंक सेकंड टाइम था, तो इनकी क्लासेस फर्स्ट टाइम होती होंगी और ये जल्दी चले जाते होंगे, या फिर बिजली की बचत के लिए। आजकल महंगाई आपके सामने है। खैर मैं फिर यहाँ से नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद ज़ाहिर सी बात है, मैंने पूरा डिपार्टमेंट तो एक बार घूम ही लिया था, लेकिन इनका भी सेम वैसा का वैसा बॉटनी जैसा ही एरिया था। बस थोड़ा सा ये था कि इनके कलर अभी हुए हैं और उन्होंने पहले कलर करवाए थे। खैर डिवीज़न के बाद इन्होंने काम करने ही थे। फिर उसके बाद मैं नीचे जाने के बाद इनकी एग्ज़िट साइड आ गई और फिर मैं डिपार्टमेंट से बाहर चली गई। कैसा लगा आपको बायोलॉजी डिपार्टमेंट? आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है, और कौन कौन ज़करियन है वो भी कमेंट में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।